हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती शिक्षण अभिरुचि के सीटीवी तरह के क्वेश्चन जो हमारे पास पूछे जा रहे हैं एलटी में। सेम पैटर्न के बेस पे हम लेके आए हैं और 100% आपका जो है एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन हैं और आपके टॉपिक वाइज हैं। इसमें आपके जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस वाला है, पर्सनैलिटी वाले चैप्टर हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं हमारे सीरीज। अगर इससे पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर हमारे प्ले लिस्ट में पार्ट 9 तक जो है अपलोड हो चुके हैं। 200 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। आज 201 क्वेश्चन आगे हम करने वाले हैं, जो कि इसमें फैक्ट बताऊंगा, उनको आपको ध्यान से सुनना है। और उन बेस पे क्वेश्चन पिछली बार पूछे भी गए थे और इस बार भी ज़्यादा चांस बन रहे कि वहाँ से पूछे जाएंगे। आपका इंटेलिजेंस वाला चैप्टर है ही इसमें, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी कि जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है उसका जो प्रयोग है सर्वप्रथम कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व से इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। तो इसमें दो तरह के टेस्ट किए गए थे, एक तो अल्फा, एक बीटा, इस विश्व युद्ध में। ठीक है, अल्फा जो थे आपके सामूहिक भाषा वाले थे। अल्फा वाले यानी कि जो शाब्दिक होते हैं, शाब्दिक को भाषाई वाले बोलते हैं, जिसमें लिखे पढ़े लोग जो है या वाचिक कह सकते हैं या शाब्दिक कह सकते हैं, साक्षर लोगों के लिए रखा गया था। वहीं बीटा वाला जो रखा गया था, बीटा परीक्षण रखा गया था, वो अशाब्दिक या क्रियात्मक कह सकते हैं उसको। ठीक है, या अनपढ़ों के लिए ये कह सकते हैं, या निरीक्षकों के लिए कह सकते हैं। मतलब निरीक्षक मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो इस तरह का टेस्ट है और इनमें और अन्य टेस्ट भी रखे गए हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है भाषात्मक और क्रियात्मक दो तरह के टेस्ट होते हैं। इनमें अन्य टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि अन्य टेस्ट भी आ जाए। पिछली बार जो वेस्लर वाला आया था, वेस्लर वाला जो टेस्ट होता है ना, वो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए वेस्लर टेस्ट होता है आपका। ठीक है, और इनमें बिने सैमन बुद्धि टेस्ट हैं, ये व्यक्तिगत और भाषाई वाला है। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक तो भाषात्मक होता है, दूसरा आपका यहाँ पर क्रियात्मक होता है। भाषात्मक को ही वाचिक बोलते हैं या शाब्दिक बोलते हैं, और इसको अशाब्दिक बोलते हैं और रक्षक। ठीक है, ये साक्षर वाला होता है। ठीक है, तो ये इनके नाम हैं। और इनमें भी अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं एक होता है व्यक्तिक होता है, एक होता है सामूहिक। इनमें भी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, व्यक्तिक और सामूहिक इनमें भी। ठीक है, व्यक्ति मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, सामूहिक मतलब सबके लिए होगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भाषा वाला व्यक्ति के लिए, भाषा वाला व्यक्ति के बारे में बात करूँ, इनमें दो टेस्ट आपको याद रखना। भाषा वाला व्यक्ति के लिए विनय साइमन टेस्ट और दूसरा आपका स्टैनफोर्ड स्किल टेस्ट, ये आपको याद रखना है। ये है आपका व्यक्तिक भी है और भाषा वाले भी हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ व्यक्तिक और अभाषिक, मतलब अभाषिक मतलब जो अनपढ़ों के लिए होता है। व्यक्तिक भी हैं लेकिन वो अनपढ़ों के लिए रखे गए हैं, जिनमें आपका यहाँ पर ये कम पूछा जाता है लेकिन। ठीक है, जिसमें पोर्ट्रियम भूलिया टेस्ट होता है। ठीक है, और वेस्लर वाला होता है। वेस्लर वैसे अनपढ़ और लिखे पढ़े दोनों के लिए आ जाता है एक्चुअल में। ठीक है, ये आपका रहता है। उसके बाद आता है यहाँ पर उसके बाद आता है आपका यहाँ पर दूसरा वाला जो था आपका अभाषिक, यानी कि अनपढ़ वाले। अनपढ़ वाले में सामूहिक और क्रियात्मक। ठीक है, सामूहिक वो वाला जो भाषा होता है, इसमें दो तरह के होते हैं, मैंने बोला सामूहिक भाषा वाला और व्यक्ति वाला। सामूहिक वाले में जैसे अल्फा टेस्ट हो गया, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट हो गया, ये आपका सामूहिक भाषा वाला होगा लिखे पढ़ों के लिए। अगर मैं व्यक्तिक आभाषिक के लिए बात करूं तो इसमें बीटा टेस्ट हो गया और शिकागो टेस्ट हो गया। तो ये आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कई अन्य प्रश्न और भी पूछे जाते हैं, जैसे जिलाटो का बुद्धि परीक्षण टेस्ट पूछा जाता है, ये कैसा था, ये भी आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, और दूसरा आता है यहाँ पर कि WAIS, कहीं कहीं बार ऐसा आ जाता है। ठीक है, ये वेस्लर एडल्ट टेस्ट इंटेलिजेंट स्केल के लिए है, यानी कि आपका ऐसे पढ़े लिखे लोगों के लिए जिनमें यहाँ पर जो है वयस्क के लिए रखा गया है। मतलब लिखे पढ़े और अनपढ़ दोनों के लिए आ जाता है वेस्लर वाला। और दूसरा आता है आपका WCIS, ये आपके बच्चों के लिए आता है। ठीक है, इसीलिए जो है पिछली बार आया था कि सभी के लिए, अनपढ़ और लिखे पढ़ों के लिए कौन सा आया था, ये वाला क्वेश्चन था। तो वेस्लर वाला सही आंसर था आपका पिछली बार। तो वेस्लर वाला सभी के लिए होगा, ये इंपॉर्टेंट है, वेस्लर वाला याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद जो व्यक्तिक मॉडल का ढांचा दिया गया था, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और शिकागो वाला अनपढ़ों के लिए है, या मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिनमें लकड़ी के गुटकों आदि का जो है प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है,
उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसा बुद्धि परीक्षण होता है आपका, ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि लकड़ी का गुटका है उसका उदाहरण देके हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें जो है परफॉर्मेंस टेस्ट होगा आपका, जो है निष्पादन टेस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। इस चित्र वाले में क्या होता है, चित्र हम दिखाते हैं और उसमें करते हैं, और प्रोजेक्ट वाले में जो है हम प्रोजेक्ट देने के बाद उसका परीक्षण करते हैं, ठीक है, पहले कुछ टास्क देंगे उसके बाद उसका चेकआउट करेंगे कि कितना इंटेलिजेंस है। अगला क्वेश्चन है कि स्प्रिंगर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा। देखिए पर्सनैलिटी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी शब्द जो कि आपको पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं, ठीक है, और मुखोटा पर्सोना शब्द से बना है, ठीक है, और ये जो ग्रीक भाषा के पर्सोना से स्टार्ट रखा है और इसका मतलब होता है मुखोटा या आपका जो है दिखावा करना, इस तरह का हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रवक्ता में भी पूछा गया था, लेकिन इसमें यहाँ पर पूछा गया स्प्रिंगर के अनुसार पूछा गया है, ठीक है। स्प्रिंगर के अनुसार कितनी तरह के, 4 है, 8 है, 6 है, 3 है। तो स्प्रिंगर के अनुसार यहाँ पर 4 तरह के जो बोले गए हैं, ठीक है, स्प्रिंगर के अनुसार कितने हैं, 4 तरह के बताए गए हैं, ठीक। और ये स्प्रिंगर का मूल्य दृष्टि के आधार पर है, ठीक है, स्प्रिंगर का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है वो मूल्य दृष्टि के आधार पर है स्प्रिंगर का, आपको याद रखना। और इनमें कौन कौन से हैं वो आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है, जैसे आपका सैद्धांतिक वाला आता है, आर्थिक आता है, सामाजिक आता है, राजनीतिक आता है, तो ये इसमें टेस्टेड रहते हैं, ठीक है, स्प्रिंगर का। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। व्यक्तित्व का बहुर्मुखी अंतर्मुखी मतलब कि एक्सट्रोवर्ड इंट्रोवर्ड वर्गीकरण प्रथम किसके द्वारा किया गया, ठीक है, तो ये किया गया था आपका यहाँ पर, ठीक है, यंग के द्वारा, यंग ने किया था। और यंग ने यहाँ पर बताए थे कि भाई 3 तरह के हमारे पास क्या होते हैं, इंटेलिजेंस होते व्यक्ति को नापने के लिए, जिसमें सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर हम जो व्यक्तित्व है उसको माप सकते हैं, जिसमें अंतर्मुखी हो सकता है, बहिर्मुखी हो सकता है, तीसरा होता है उभयमुखी, ठीक है, तो ये तरह के होते हैं। और जैसे अंतर्मुखी में ऐसे आ जाते हैं जिनमें एकांत वाले, संकोची वाले आ जाते हैं या अध्ययनशील आ जाते हैं, और बहुर्मुखी में आ जाते हैं अत्यधिक वाचाल वाले, ठीक है, निडर वाले, साहसी वाले आ जाते हैं। और बहुर्मुखी में ऐसे आ जाता है जो दोनों का मिक्सअप हो, ठीक है, इसमें जैसे राजनेता है, एक्टर है, ऐसे लोग आ जाते हैं बहुर्मुखी में। तो इसीलिए आंसर कौन सा होगा, यंग हो जाएगा, ठीक है। तो बहुर्मुखी अंतर्मुखी किसने दिया था, यंग ने दिया था। अगला क्वेश्चन 205 है। व्यक्तित्व व्यक्ति में विद्यमान उन मनोशारीरिक गुणों का गद्यात्मक संगठन है, यानी कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो पर्यावरण में उनके अपूर्व समायोजन के निर्धारित करते हैं। यह जो स्टेटमेंट है किसने दिया था ये बताना है, ये दिया था आल्पोर्ट के द्वारा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्रेसमर के व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। व्यक्तित्व के भागों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शारीरिक रचना के आधार पर सेल्डन और क्रेसमर 2 तरह के एक मनोवैज्ञानिक हैं, एक तो सेल्डन है, दूसरा क्रेसमर है। शारीरिक रचना के आधार पर इनको भागों में बांटा गया है। एक्चुअल में बुकों में अगर आप देखोगे 3-3 भाग लिखे गए हैं, लेकिन आपको जो क्रेसमर का है ना वो 4 भाग भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, जिसमें अनीता पल्लोल की जो बुक है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, उसी का रेफरेंस के बाद आपको आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको 3 ऑप्शन दिख जाता है, 4 ऑप्शन नहीं दिखता है क्रेसमर वाला, ठीक है, ओनली क्रेसमर के बारे में बात करूँ, सेल्डन का तो ओनली 3 ही है, ठीक है, सेल्डन के सिर्फ 3 ही इसके टाइप्स हैं, लेकिन क्रेसमर के टाइप्स में 3 और 4 देखने को मिलेगा आपको। अगर ऑप्शन में 3 नहीं है, 4 है, तो आप 4 पर टिक करोगे। अगर ऑप्शन में 4 है, मतलब 3 है 4 नहीं है, तो 3 पे टिक करोगे। अगर दोनों हैं, ठीक है, 3 भी है 4 भी है, तो आप 4 को प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि 4 तरह के माने गए हैं, ठीक है। इनके नाम मैं आगे बता दूंगा, अभी इसमें क्वेश्चन बेस पे आप देखने को मिलेंगे। देखिए ये हैं आपके क्वेश्चन बेस जो यहाँ पर देखते हैं। सेल्डन के एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण में कैसे व्यक्ति सम्मिलित हैं, तो सेल्डन के एंडोमॉर्फिक में, एंडोमॉर्फिक से पता चल रहा है कि यार किस तरह के हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन किस तरह का है, ठीक है, दोनों का आपको ध्यान से रखना है, इन दोनों को। एक मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सेल्डन के, यहाँ पर सेल्डन वाला होगा और यहाँ पर होगा आपका यहाँ पे क्रेसमर का। इसके 3 प्रकार हैं, इसके 3 प्रकार भी हैं और 4 प्रकार भी, दोनों तरह के होते हैं आपके, ठीक है। चलिए सेल्डन का मैं बता देता हूँ आपको।
इसके 3 प्रकार क्या क्या हैं? एंडोमॉर्फिक, एक तो एंडोमॉर्फिक हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा आपका मेसोमॉर्फिक, तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक में ऐसे होंगे जो गोल तरह के होंगे, ठीक है, गोल शरीर उनका उसका मोटे वाले होंगे, एंडोमॉर्फिक में आ जाएंगे, ठीक है। और मेसोमॉर्फिक में आपके आएंगे आयताकार, आयताकार होंगे, रोमांस प्रिय होंगे, हष्टपुष्ट होंगे और क्रोधी होंगे एंडो वाले में, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी एंडो वाले में, मेसो वाले में, सेकंड वाले में। एंडो वाले में मैंने बता दिया, एंडो वाले में कैसे होंगे, गोल तरह के होंगे और हंसमुख भी होंगे, ठीक है, परंपरावादी भी होंगे। दूसरा आपको मैंने बताया था कि मेसोमॉर्फिक आयताकार होंगे और रोमांस प्रिय भी होंगे और हष्टपुष्ट भी होंगे, क्रोधी भी होंगे। तीसरा आ जाता है आपका यहाँ पर एक्टोमॉर्फिक, एक्टो मतलब नाम से बोले एक्टिव होना, साहसी होंगे, सक्रिय होंगे, परिश्रमी होंगे, मजबूत भी होंगे और साथ में एकांत प्रिय भी होंगे, ठीक है। जल्दबाजी जल्द थकने वाले ऐसे भी हो जाएंगे, इसमें एक्टिव भी होंगे, ठीक है। तो ये एक्टोमॉर्फिक ऐसा आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर रखा था क्रैस्मर का, ये तो मैंने सेल्टन का बताया, क्रैस्मर का ध्यान देखें। क्रैस्मर 4 तरह के होंगे। पहले तरह का मैं आपको बता दूं कि इसमें एक तो होगा एस्थेनिक, दूसरा आपका आएगा यहाँ पर एथलेटिक्स, तीसरा आएगा आपका डिस्प्लास्टिक, चौथा आएगा यहाँ पर पाइनिक। कहीं कहीं पे पाइनिक को पिकनिक लिखा जाता है, ठीक है, पिकनिक लिखा जाता है, पिकनिक भी कह सकते हैं और पाइनिक भी लिखा जाता है। लेकिन कई बुकों में डिस्प्लास्टिक और पाइनिक को एक ही माना गया है, इसीलिए 3 माना गए हैं, ठीक है। लेकिन अनिता पल्लोड वाले की बुक में आपको यहाँ पर मिलेंगे 4 तरह के, ठीक। पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला वाला कौन सा होगा क्रैस्मर में, एस्थेनिक, दूसरा होगा एथलेटिक्स, तीसरा होगा डिस्प्लास्टिक, चौथा होगा पाइनिक या पिकनिक, ठीक है, पाइनिक बोलते हैं चौथे वाले को या पिकनिक बोलते हैं। अब कौन कैसा होता है, देखिए पहला वाला जो एस्थेनिक होगा वो कैसा होगा, लंबाकाय होगा, ठीक है, ठीक है, शक्तिहीन होगा, ठीक है, इस तरह का होगा। दूसरा होगा ठीक है, ठीक है, एस्थलेटिक्स, ठीक है, सॉरी एथलेटिक्स का, पहला होगा एथेनिक्स, दूसरा होगा, ठीक है, एथलेटिक्स। ये होगा मजबूत होंगे, चौड़े कंधे वाले होंगे और ठीक है, संतुलित शरीर वाले होंगे। और तीसरा आएगा डिस्प्लास्टिक, ये असाधारण लोग होंगे, ठीक है, असामान्य तरह के, ठीक। और पाइनिक सबसे ज्यादा पूछा था, पाइनिक का ही पूछा था। पाइनिक में आ जाता है छोटे, मोटे, गोल, नाटे लोग, ऐसे लोग आ जाते हैं। इसमें बहुमुखी कई लोग मिल जाते हैं पाइनिक में, ठीक है। पाइनिक बोलते हैं, कहीं ना कहीं पिकनिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वही है सेल्डन के एंडोमॉर्फिक पूछा गया, तो सेल्डन के एंडोमॉर्फिक में क्या होता है, ये गोलाकार होते हैं, गोल कहीं पे लिखा है यहाँ पे, तो ये आपको मोटे, कोमल, गोल शरीर वाले, आराम प्रिय, पसंद लिखा गया है, तो इसका मतलब कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पे लिखा होता शक्तिहीन, दुर्बल, संकोची, ऐसा वाला होता, संकोच करने वाले, ठीक है, या तो दुर्बल हैं, संकोची हैं, अंतर्मुखी हैं। मजबूत वाले तो मैंने बता दिया था कि एक्टोमॉर्फिक होंगे, ठीक है, और एंडोमॉर्फिक ये वाले हो गए, ठीक है। और ये कौन से हो गए, मेसोमॉर्फिक हो जाएंगे ये वाले, ठीक है, ये वाले ये मेसोमॉर्फिक में आ जाएंगे। ये वाला एग्जाम्पल भी लिख दीजिए, मेसोमॉर्फिक हो गया फर्स्ट ए वाला, और दूसरा वाला एक्टोमॉर्फिक हो गया, तीसरा वाला एंडोमॉर्फिक हो गया, ठीक। तो सी वाला सही हो जाएगा क्योंकि इसमें एंडोमॉर्फिक का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अहम शक्ति यानी कि ईगो स्ट्रेंथ है, सामाजिकता है, सोशलेबिलिटी है, हटवादी है, इत्यादि क्या है, ये क्या संवेग है, प्रेरणा है, शील गुण है या मूल प्रवृत्ति है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका शील गुण है, ट्रीट्स है, ये सारे सारे ट्रीट्स हैं। अगला है कि एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी, आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति युंग के व्यक्तित्व विवरण के किस वर्ग में आता है। देखो ये युंग का पूछा गया, युंग का मैंने आपको बताया 3 तरह के होते हैं युंग के, अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी। तो अब इसमें पूछा गया संकोची भी है, आदर्शवादी भी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और आदर्शवादी भी है, संकोची भी, एकांत प्रिय भी है। एकांत प्रिय है तो अंतर्मुखी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर एकांत नहीं होता, लोगों से घुलना मिलना, निडर वाला होता तो बहुमुखी होता, अगर दोनों गुण रखता वो उभयमुखी होता। तो इसीलिए यहाँ पर जो संकोची है तो सिंपल सी बात है अंतर्मुखी होगा। अगला इंपॉर्टेंट, पिछली बार एलटी में पूछा गया था, शाही धब्बा परीक्षण यानी कि इंक ब्लड टेस्ट मूलतः किसके द्वारा निर्मित किया, ये आपका रोशन था, हरमन रोसा, ठीक है, हरमन रोसा के द्वारा। इसमें टेस्ट जो 10 कार्ड है उसके बारे में डिस्कस किया गया है इसमें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। और ये आपका जो है 10 कार्डों के बारे में पूछा गया, जिसमें से 2 कार्ड सफ़ेद और काले और 5 कार्ड काले और सफ़ेद लाल हैं और 3 कार्ड आपके बहुरंगी हैं,
ठीक है। और ये भी आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के हैं, तो पर्सनैलिटी टेस्ट के हैं। और इसके साथ साथ आई, इसको बोलते हैं सीधे सीधे IBT बोलते हैं, शॉर्ट में लिखा जाता है, यहाँ पर IBT लिखा जाता है, ये कभी कभी ये नाम नहीं दिया होता है, तो आपको IBT से भी करना है, ठीक है। IBT का मतलब होता है इंक ब्लड टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट। साथ में TET टेस्ट आता है, पिछले क्लास में बता रखा है मैंने, TET है, SAT है, CAT है, ये सब मैंने बता रखे हैं पिछले क्लास में, वहाँ जाकर देख लेना। अगला है कि एक विद्यार्थी व्यवहार कुशल, ठीक है, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, उसे युंग के किस व्यक्तित्व वर्गीकरण में रखा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, भाई संकोच रहित भी है, मतलब संकोच, डरता नहीं है, ठीक है, निडर, यथार्थवादी भी है, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग भी लेता है, समाज में भाग भी लेता है। तो सिंपल सी बात है, आपको आइडिया लगेगी कौन सा होगा, बहुमुखी होगा, क्योंकि सब कुछ समाज के रिगार्डिंग ही कर रहे हैं, तो अंतर्मुखी तो होना नहीं, अंतर्मुखी तो मन ही मन एकांत प्रिय ऐसे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रेसमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को, यहाँ पर देखिए क्रेसमर का आ गया, यहाँ पे कितने तरह के होंगे, एस्थेनिक, एथलेटिक्स, डिस्प्लास्टिक, इनमें से मैंने एक और बताया था आपको, कौन सा, प्लास्टिक तो नहीं होगा, ठीक है, ये पाइनिक होगा, कौन सा होगा, पाइनिक होगा। कहीं कहीं पे पिकनिक लिखा रहता है, पिकनिक लिखा रहता है कहीं पे, ठीक है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, ये 4 तरह का आया रहता है, ठीक है। स्प्रेंगर ने जो है किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो स्प्रेंगर ने कौन से आधार पर किया, तो स्प्रेंगर ने क्या था आपका मूल्य, ठीक है, मूल्य के आधार पर, स्प्रेंगर का मूल्य आधार पर है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शारीरिक रचना, तो शारीरिक रचना किस पर हो जाएगा, शारीरिक, क्रेसमर और सेल्डन, दो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक थे। और मनोवैज्ञानिक गुण आपको बताया है कि कौन सा है, हिप्पोक्रेटस। सिगमंड फ्राइड मत कर देना, सिगमंड फ्राइड कौन करेगा, मनोवैज्ञानात्मक, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक अलग है, मनोवैज्ञानिक अलग है। मनोविश्लेषण वाला आ जाएगा तो सिगमंड फ्राइड होगा, मनोवैज्ञानिक आएगा तब आपको कौन सा होगा, हिप्पोक्रेटस, ठीक है, ये आपको नोट करना है। अगला है कि लैटिन भाषा, मैंने अभी बताया था पर्सोना शब्द का अर्थ, पर्सोना मतलब किससे होता है, व्यक्ति, ठीक है, किस पे होता है, सॉरी मुखोटा से होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पर्सोना का मतलब क्या होता है, मुखोटा या आवरण होता है, तो मुखोटा सी हो जाएगा, ये प्रवक्ता में पिछली बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक, ठीक है, अधिकांशतः परिस्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता दर्शाता है, यानी कि अस्त व्यस्त है, अस्थिर है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से कहा जा सकता है कि उसमें संवेगात्मक अस्थिरता का डैश क्या है, गुण है, शील गुण है, मापदंड है, मूल प्रवृत्ति होगा, कौन सा सही आंसर उसमें होगा, तो ये होगा आपका शील गुण होगा इसमें, ठीक है, गुण नहीं होगा, शील गुण कहते हैं उसको, ठीक है, तो ये शील गुण में आ जाएगा आपका। ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी बहुमुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती है, मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो सिंपल सी बात अभी बताया जब अधोमुखी होगा नहीं, सर्वमुखी होगा नहीं, उभयमुखी होगा, ठीक है, ये किसने दिया था, युंग ने दिए थे इसके, ठीक है। आई होप मेरे ख्याल से याद भी हो रहे होंगे ना आपको, मेरे ख्याल से, ठीक है। कैसे लगी क्लास आपको कमेंट करके बता रहे हैं, क्योंकि ये क्लास हमारे डेली बेसिस पे चलनी है शाम के टाइम पे, आज 10वां पार्ट है, ठीक है, 9 पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है, 117वां क्वेश्चन कि मजबूत मांसपेशियां एवं हड्डी वाले सक्रिय परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति, ठीक है, ये सेल्डन के अनुसार बताया, सेल्डन के अनुसार बताना है कि जो मजबूत होते हैं, परिश्रमी होते हैं, सक्रिय होते हैं, वो कैसे होंगे, सेल्डन के अनुसार बताना है। सेल्डन में 3 तरह के बताया है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। अब हट्टा कट्टे पे सक्रिय भी है, सब कुछ है, तो कौन सा हो सकता है, यहाँ पे आइडिया लगा के बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा होगा, एक्टो होगा, सिंपल से, एक्टो मतलब एक्टिव रहना, तो सक्रिय है तो एक्टिव, सिंपल सी बात, नाम से पता चल रहा है, सीधी सीधी शॉर्टकट में आपको, ठीक है। अगला है कि क्रेसमन के एस्थेनिक वर्ग में कैसे व्यक्ति सम्मिलित है, एस्थेनिक पूछा गया है, क्रेसमन का पूछा, क्रेसमन में 4 आते हैं, ठीक है, एस्थेनिक हो गया, एथलेटिक्स का हो गया, डिस्प्लास्टिक का होगा, पाइनिक का हो गया, पिकनिक का हो गया। तो इसमें कैसे आते हैं, मजबूत शारीरिक गठन वाले, शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे पतले वाले, मोटे और छोटे वाले, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कैसे आएंगे इसमें, तो इसमें आएंगे शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे पतले, तो ये आपके होंगे, ठीक है, लंबकाय बोलते हैं इसको, एस्थेनिक को, एस्थेनिक को लंबकाय बोलते हैं हिंदी में, तो लंबकाय मतलब लंबे होंगे, सिंपल सी बात है, पतले भी होंगे, कमजोर भी होंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि छोटे मोटे चौड़े गोल व्यक्ति, क्रेसमर के अनुसार बताना, छोटे मोटे गोल हैं, कैसे होंगे, कैसे होंगे भाई, क्रेसमर के अनुसार बताना। क्रेसमर में अगर सेल्डन का होगा तो एंडोमॉर्फिक में आ जाता है ये वाला, लेकिन अब क्रेसमर का पूछा गया है, कैसा होगा, एथलेटिक्स, एथलेटिक में वो तो गोल गोल, वो तो हष्ट पुष्ट होते हैं, मतलब दौड़ने वाले होते हैं, ये तो होगा नहीं आपका, ठीक है, पहला वाला तो ऑप्शन होगा नहीं।
एस्थेनिक में कैसे होते हैं, चौड़े कंधे, मजबूत सीने, ऐसे वाले संतुलन वाले होते हैं, ये भी नहीं होगा। पिकनिक में होगा, पिकनिक में क्या होता है, छोटे मोटे करके रहते हैं, पहले भी बताया था मैंने आपको, तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्लास्टिक होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मजबूत कंधे, चौड़े कंधे, सीने जो कि संतुलन वाले व्यक्ति क्रेस्मर के वर्ग में आते हैं। तो कौन से वर्ग में आएंगे क्रेस्मर के, वो अभी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो 20 का आंसर कौन सा होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऊपर ही मैंने आंसर बता रखा है 20 का आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 20 का क्वेश्चन आपको आंसर देना है, क्योंकि मैंने सब कुछ बता रखा है इसके बारे में। फिलहाल इस वीडियो में तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।